हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स। ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कक्षा 10 का बेसिक समझ लें और कक्षा 10 का समझने के बाद फिर 12 का समझेंगे। ठीक है, तो कक्षा 10 में फिजिक्स का फर्स्ट लेसन आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश। और प्रकाश पढ़ने के लिए पढ़े होंगे अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं प्रकाश के बारे में। और प्रकाश को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि प्रकाश क्या होता है और इसको हम समझेंगे प्रकाश के बारे में अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, एक बात हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश जैसे कि मान लो कहीं अंधेरा होता है तो कोई वस्तु हमको दिखती है, कुछ नहीं दिखता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो किसी अंधेरे कमरे में चले जाओ और कोई वस्तु को ढूंढो, क्या कोई वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देती। कब दिखाई देती है? जब हम उस वस्तु पे क्या करते हैं, किसी दूसरे प्रकाश स्रोत के द्वारा, यानी कि जैसे कोई टॉर्च ले लें, मोमबत्ती ले लें, कैंडल ले लें, मतलब किसी दूसरे प्रकाश स्रोत के द्वारा ही हम उस वस्तु को देख सकते हैं, ना कि कोई वस्तु हमको ऐसे दिखती है। अगर अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो रात में भी हमको कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसके लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? किसी प्रकाश स्रोत की। मतलब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए कोई एक माध्यम की ज़रूरत होती है जिसके माध्यम से वस्तु मतलब प्रकाश उस वस्तु पे पड़े। अच्छा, जैसे कि मान लो एक काम हम और कर लें कि प्रकाश को हम अपनी आँखों पर मारें। अगर हम अपनी आँखों पर ऐसा टॉर्च मारें तो क्या होगा? क्या वस्तु हमको दिखेगी? नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी ना। तो आँख बिल्कुल चकाचौंध हो जाएगी। उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? प्रकाश को कहाँ मारना है? किसी वस्तु पर मारना होगा। जब वस्तु पर मारेंगे तब वस्तु हमको दिखाई देगी, है ना। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि किसी अंधेरे कमरे में जब टॉर्च जलाओ तो टॉर्च को हमें कहाँ जलाना होगा? उस वस्तु पे। मतलब जैसे हम एक घर कमरे में चले जाएं और कोई बुक ढूंढनी हो तो हमें टॉर्च कहाँ मारनी पड़ती है? बुक के ऊपर। जब हम बुक के ऊपर टॉर्च मारते हैं तब हमको बुक दिखती है, ना कि हम जब आँख पर टॉर्च मारें तब हमें बुक दिखेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब क्या करना पड़ता है? हमें टॉर्च पर मतलब बुक पर टॉर्च मारना पड़ता है। होता क्या है? जब बुक पे टॉर्च मारते हैं तो बुक पे जो प्रकाश पड़ता है वो प्रकाश परावर्तित होता है। परावर्तित होने का मतलब उस पर पड़ने के पश्चात वो लौटता है और लौट करके हमारी आंखों की तंत्रिकाओं को क्या करता है? आकर के संवेदित कर देता है। क्या करता है? संवेदित कर देता है। संवेदित करने का मतलब जैसे कहीं पे आपको थोड़ा सा चोट लग जाती है तो क्या होती है? हलचल मच जाती है पूरे शरीर में, को चोट लग गई, चोट लग गई। उसी तरह से क्या होता है? जब प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है आकर के तो हमारी आंखों को पता लग जाता है कि ओ ये तो प्रकाश आ गया, कहाँ से आया, किस चीज़ से आया, तो उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है? जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात क्या होता है? परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर आकर के पड़ता है और तब जाकर के वस्तु हमको दिखाई देती है। तो इसलिए हम दो तरीके से इसकी परिभाषा हम समझ सकते हैं। पहली परिभाषा क्या है? कि पहली परिभाषा ये कि जैसे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और दूसरी परिभाषा क्या है? तो दूसरी परिभाषा ये हो जाती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को क्या करता है? संवेदित करता है। तो दो तरीके की परिभाषाएं हम प्रकाश के लिख सकते हैं और दो तरीके से समझ सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक है, ये दो परिभाषाएं हो गई। इसके बाद अच्छा हम थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं वस्तुओं के बारे में। जो प्रकाशित वस्तुएं कैसी की? तो वस्तुएं जो होती हैं प्रकाशित वस्तुएं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दीप्त और दूसरी होती है अदीप्त। अच्छा, ये दीप्त और अदीप्त वस्तु ये कैसी वस्तुएं हैं भाई? इसके बारे में तो समझ ले भली बात, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए देखिए, समझते हैं दीप्त और अदीप्त। तो दीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है? तो दीप्त वस्तु का मतलब होता है कि जैसे पहले समझो कैसे, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल जैसे मोमबत्ती है, खुद से जलती है, उसमें मतलब खुद जलती है तो उससे प्रकाश निकलता है। फिर सूर्य है, सूर्य जलता है तो उससे प्रकाश निकलता है। फिर लालटेन है, वो जलती है तो उससे प्रकाश निकलता है। दीपक होता है, दीपक जलता है तो उससे प्रकाश निकलता है। हमारे घरों में लाइटें लगी होती हैं, बल्ब, उससे जब बल्ब जलती है तो क्या होता है? उससे प्रकाश निकलता है। और जुगनू होता है, जुगनू भी जब जलता है तो उससे प्रकाश निकलता है। मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, मतलब जिसपे किसी दूसरे से प्रकाश ना जाए। जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा पे क्या होता है? सूर्य से प्रकाश आकर के तो चंद्रमा पे पड़ता है, तब वो चमकता है रात में।
है ना, ये बात आप लोग जानते हैं। उसी तरह से क्या होता है, जैसे कोई पुस्तक जब हम देख पाते हैं, कोई जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, कमरे में चले जाओ, अंधेरे कमरे में पुस्तक ढूंढो, नहीं मिलेगी, है ना, तो क्या करेंगे, हम टॉर्च लेके या कैंडल लेकर जाएंगे और फिर उसको ढूंढेंगे, तो क्या होगा, उस मतलब कैंडल से प्रकाश जाएगा उस वस्तु पे और वस्तु से परावर्तित होकर के कहाँ आता है, हमारी आंखों पर। तो मतलब अब पुस्तक दिख मतलब उस पर क्या हुआ, प्रकाश गया और प्रकाश जाकर के कहाँ आया, हमारी आंखों पर आया और हमारी आंखों को क्या किया, उसने संवेदित किया। ठीक है, तो अब जब किसी दूसरी चीज से प्रकाश, किसी दूसरी वस्तु से प्रकाश जाए दूसरी वस्तु, जैसे सूर्य से प्रकाश जाकर के पड़ता है दिन में, जब दिन में सूर्य निकलता है तो वो सूर्य का प्रकाश आकर के प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक वस्तु पर जाकर के पड़ता है, तो वस्तु हमको दिखने लगती है। तो मतलब अब वो वस्तु हमको दिख रही है, तो वो प्रकाश कहाँ से उसको मिल रहा है, सूर्य से मिल रहा है, तो वो वस्तु हमें दिख रही है। तो सूर्य से मिलने का मतलब हुआ कि वो भी चमक रही है, तभी तो हमको दिख रही है, क्योंकि उसमें से प्रकाश आ रहा है हमारी आंखों पर, तभी हमें दिखाई दे रही है। अगर प्रकाश ना आता तो वो हमको ना दिखती। तो इसका मतलब वो भी जल रही है, लेकिन वो खुद से नहीं जल रही है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, तब जाके प्रकाश हमारी आंखों पर आ रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हैं उनको हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने का मतलब जो खुद से नहीं जलती हैं। जैसे अंधेरे कमरे में हम जितनी भी चीज़ें ढूंढ लें टार्च जला करके, वो सब क्या है, अदीप्त है, क्योंकि टार्च से प्रकाश उसके ऊपर मारो, मारने के बाद उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वो हमको दिखेगी। तो उसको प्रकाश कहाँ से मिला, उसको टार्च से प्रकाश मिला। दिन में जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई देती वो सब क्या हैं, सभी अदीप्त हैं। कोई भी ले लो, कुर्सी ले लो, मेज ले लो, फैन ले लो, हम तुम जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें तुमको दिख रही हैं, मतलब जो खुद से नहीं जल रही है, वो सभी क्या है, अदीप्त वस्तुएं। किताब है, पेन है, सब अदीप्त हैं। और जो खुद से जल रहे हैं, जैसे सूर्य खुद से जल रहा है, बल्ब खुद से जलती है ना, जुगनू खुद से चमकता है, ये सब क्या है, दीप्त वस्तुएं। तो हमें आशा है कि आप लोगों की ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, दीप्त और अदीप्त की। एक बार परिभाषा फिर से रिपीट कर लेते हैं। दीप्त की परिभाषा क्या है, मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और वे वस्तुएं जो किसी अन्य स्रोत से प्रकाशित होती हैं या किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगली टॉपिक पढ़ते हैं, क्या, प्रकाश के गुण। अच्छा, लाइट की क्वालिटी क्या क्या है भाई, प्रकाश के क्वालिटी, इसके बारे में हमको, इसकी क्वालिटी के बारे में समझना है, इसके गुण क्या क्या हैं। चलो इसको हम एक बढ़िया सा एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल बताएं आपको एक अंधेरे कमरे में जाना है भाई, अंधेरा कमरा तो ढूंढना पड़ेगा, नहीं काम नहीं चलेगा, दिन में प्रकाश दिखता कहाँ है, तो सूर्य का प्रकाश आता है। तो देखिए ये चीज़ समझ रहे हैं क्या है, ये समझ लो एक खोखला बांस या कोई खोखला बेलन है, कोई खोखला बेलन है, एक इस तरह से है, एक इस तरफ से है, मैंने इस तरह से इसको संयोजित किया है, इस तरह से बना लेना है। खोखला बांस ले लो, समझ लो खोखला बांस, ठीक है। अब क्या करना है, इधर से आपको टार्च जलाना है, इस साइड से यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ से टार्च जलाना है इस बांस के अंदर, बांस के अंदर लाइट जाए। अब यहाँ से जलाने के बाद आपको क्या करना है, देखना होगा कि क्या प्रकाश इधर निकलेगा, इधर प्रकाश निकलेगा या इधर प्रकाश निकलेगा, किधर प्रकाश निकलता है। तो जब आप इससे ऐसा करेंगे तो आपको किधर से प्रकाश निकलता हुआ दिखेगा, इधर से प्रकाश निकलेगा। इधर जलाओगे इधर से निकलेगा, ठीक ना, इधर से निकलेगा ना ही इधर से निकलेगा, ठीक है। अब ये टार्च बंद कर दो, जब इसको बंद कर दोगे तो फिर क्या करोगे, उसी टार्च को इधर से जलाओ, इधर से जलाओ। अच्छा, इधर से जलाओगे तो क्या होगा, इधर प्रकाश निकलेगा या इधर और इधर, तो किधर निकलेगा, इस साइड आपकी बात निकलेगा, क्योंकि उधर से जला रहे हो तो बिल्कुल सीधे इस साइड पे निकलेगा, ना तो इस साइड निकलेगा ना ही इस साइड निकलेगा। इधर से जलाया इधर निकला, इधर से जलाया इधर निकला, क्या उधर घूम गया, नहीं घूमा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पहली बात ये पता चलती है दोस्तों कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, वो इधर उधर नहीं घूम जाता। नहीं तो सीधी सीधी पाइप ले लो, इसमें पानी भरो, इधरों से निकल जाएगा इधरों से निकल जाएगा, कुछ भी करो दोनों साइड से निकल जाएंगे, तो उसके लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रकाश क्या करता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है।
तो इसको इधर से मारेंगे तो इधर जाएगा, इधर से मारेंगे इधर जाएगा। अच्छा, आप लोग रात में जब टार्च जलाते हो तो रात में टार्च जलाने के बाद क्या होता है, क्या टार्च का प्रकाश ऐसे ऐसे चलता है क्या? ऐसे ऐसे तो नहीं चलता होगा ना, बिल्कुल सीधा जाता होगा। तो यूँ समझ लो प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में। ये प्रकाश का पहला गुण, ठीक है। प्रकाश का पहला गुण क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वालिटी इसकी समझते हैं। अगली क्वालिटी क्या है, दूसरी क्वालिटी आराम से समझेंगे। देखो ये इसको ऐसे ही रहने दो। अब एक काम करना है तुम्हें, अब क्या करना है, अब तुमको इसकी मोटाई के बराबर, मतलब थोड़ा सा पतला हो, 2 बांस लाने। कोई डंडा ले लो, बांस ले लो, कुछ भी ले लो। इतना मोटा लाना है कि जितना मोटा इसका छेद हो इसके अंदर जा सके। 2 बांस आपको लेने हैं। अब बांस को इसके अंदर ऐसे डाल देना है एक साइड में। इधर से बांस को डाल दोगे, ये बंद हो गया, एक बांस इधर से हमने डाल दिया। अब क्या करना है, अब हमको एक दूसरा बांस लेना है और उसको इधर से डालना है। क्या होगा, यहाँ पहुँचते ही ये वाला बांस जब इधर से आएगा तो इसमें क्या होगा, अटक जाएगा, रुक जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बांस इधर से है इधर, तो ये क्या करेगा, इधर से रुक जाएगा ना पक्का। फिर तो क्या होगा, अब इस कर क्यों रहे ये सब काम, चलिए देखते हैं क्यों कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो दोनों बांस हैं ये एक दूसरे के रास्ते का विरोध कर रहे हैं। एक दूसरे के रास्ते का क्या कर रहे हैं, विरोध, एक दूसरे के मार्ग का विरोध कर रहे हैं। इधर से बांस लगा हुआ है, इधर से डालोगे यहाँ अटक जाएगा। अच्छा, इधर से मान लो हमने डाल रखा है, इधर से डालेंगे क्या होगा, अटक जाएगा। मतलब एक बांस दूसरे बांस का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्रकाश का गुण नहीं, समझो। देखो अब क्या करना है, हमको फिर से बत्ती लेनी है, वही टार्च लेनी भैया बाबू। इधर से जला दो टार्च को, जलने लगेगी तो क्या होगा, अब जलने लगेगी तो इधर से इसका प्रकाश आएगा, इधर से होते हुए इधर से निकलेगा। अब क्या करना है, दूसरी टार्च इधर से जलाना है। अब आपको एक छोटा सा दिमाग लगाना और दिमाग लगा के आपको बताना ये है, ये बताओ क्या इधर वाली टार्च का प्रकाश इधर निकलेगा, इधर वाली टार्च का प्रकाश इधर निकलेगा, जला करके चेक कर लेना। तो हाँ निकलेगा, क्योंकि देखो एक कमरे में 2-2 बल्ब लगी होती तो ऐसा तो होता नहीं कि दोनों की बाउंड्री बन जाए, आधी इधर जले आधी इधर जले, दोनों ही में मिल जाते हैं ना प्रकाश। तो उसी तरह से जब इधर से जलाओगे तो इधर का प्रकाश इधर निकलेगा और इधर का प्रकाश इधर निकलेगा। अर्थात ये कहने का मतलब है हमारा कि जो प्रकाश हैं क्या करते हैं, एक दूसरे के मार्ग का विरोध नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने बांस डाला था तो क्या देखा था कि जो बांस है वो एक दूसरे के मार्ग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो प्रकाश हैं एक दूसरे के मार्ग का विरोध नहीं करते हैं और दोनों प्रकाश आर पार निकल जाते हैं, ठीक है। ये दूसरी क्वालिटी हुई। मैंने पहली क्वालिटी क्या देखा कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है, और दूसरी क्वालिटी क्या है कि प्रकाश एक दूसरे के मार्ग का विरोध नहीं करते, ठीक है। ये तो हुआ तगड़ी वाली बात। चलो इसके बाद तीसरी क्वालिटी समझेंगे भाई प्रकाश के बारे में। तीसरी क्वालिटी क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा नंबर। अच्छा तीसरा नंबर तो तुम लोग बचपने से पढ़ते आए हो, तुमको बताने की ज़रूरत है नहीं। कौन वाला, बचपन से पढ़े हो कि प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो बच्चा प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये बात बचपन से जानते हो। अच्छा चौथी बात एक और जान लो, अब जान लो, अब पढ़ रहे हो, बचपन से नहीं जानते तो चौथी बात ही जानते हो। अच्छा अब जानते हो, देखो कैसे जानते हो, सुनो। देखो ठंडी का दिन आता है, तुम लोग अपनी छत पे चले जाते हो कंघी करने के लिए। आपके छत पे के पड़ोस में जो छत होती वहाँ पे आपको कोई मित्र होता है, तो आप क्या करते हो, अगर हल्की हल्की धूप आई हो तो उससे क्या करते हो, थोड़ा मज़े लेने के लिए क्या करते हो, शीशा उसके मुँह पे दिखाते नहीं हो, ऐसे दिखाते हो तो उसके मुँह पे लाइट जा करके लगती है। कितना मज़ा आता है ऐसा करने में, आता है ना। तो ये क्या है, मतलब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे इधर से प्रकाश ऐसे सूर्य से आता है, यहाँ वाली छत पे तुम्हारा मित्र है, इधर से दिखाते हो तो उसके मुँह पे लाइट पड़ती है। ये घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, परावर्तन। अर्थात क्या समझे, प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है बेटा, प्रकाश का परावर्तन होता है।
ये हो गई चौथी क्वालिटी, समझ में आई। पहली क्वालिटी क्या थी, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरी, प्रकाश एक दूसरे के मार्ग का विरोध नहीं करते। तीसरी, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती। चौथी, प्रकाश का परावर्तन होता है। आइए क्वालिटी हम समझते हैं। पांचवी क्वालिटी, सुनो फिर से एक बात, जब तुम लोग एक बात जानते हो, कभी एक बाल्टी में पानी भर लो, पानी भर के उसमें डंडा डालो, सीधा डंडा डालो, डंडा टेढ़ा हो जाता है पानी के अंदर जाने के बाद, होता है ना ऐसा, कभी देखा है? रोज ट्राई करते हो तुम लोग, ऐसा तो करते ही होगे। पानी के अंदर डंडा डालो तो डंडा टेढ़ा, और पानी से बाहर निकालो फिर सीधा। ये चमत्कार है भोले बाबा का, समझ लो आशीर्वाद। ये आशीर्वाद नहीं है बेटा, ये घटना है। क्या है? घटना। इसमें कोई जादू वादू नहीं। जादू दिखाना आज घर में जाके एक बाल्टी पानी ले लेना, घर में दिखाना मम्मी को, देखो मम्मी डंडा उसमें डाल देना, डालने के बाद देखो मम्मी कहना डंडा देखो टेढ़ा हो गया, ये हमारे जादू से। फिर बाहर निकालना, ये देखो उसका जादू फिर सीधा हो गया। ये जादू नहीं बेटा, ये घटना है प्रकाश की, जिसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तन कहते हैं। अर्थात क्या क्या? 5 क्वालिटी हो गई। पहली क्वालिटी, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरी, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथी, प्रकाश का परावर्तन होता है। पांचवी, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, चलो एक क्वालिटी वो समझ लो, समझे रहो। अच्छा सुनो, प्रकाश बड़ी बताई बात है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। अच्छा याद करे रहो एक, अच्छा ना याद हो तो परिभाषा के रूप में याद कर लो। ठीक है, कैसे? जैसे वो अलग है, एक परिभाषा हमारी आंखों को संवेदित करता है, याद है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक है, और इस तरह से याद कर सकते हो प्रकाश की परिभाषा एक और, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसे भी प्रकाश की परिभाषा में लिखा जाता है। कहीं कहीं में आप पढ़ोगे, जितनी किताबें पढ़ोगे उतनी तरह की परिभाषा। तो 3 तरह की परिभाषा तो हमें तुमको बता दें। पहली परिभाषा क्या होगी? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा एक आध क्वालिटी और बता दिया जाए। 7वीं क्वालिटी, ये सब तो तुमका और जानत हुई हो बचपन से। कैसे जानत हुई हो? क्या जानते हो प्रकाश के बारे में? तो देखो बेटा, क्या जानते हो? तुम जानते हो प्रकाश की चाल हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश का क्या जानते हो? प्रकाश का क्या होता है? तो हाँ बेटा, क्या होता है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। कितनी होती है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। 7 क्वालिटी हो गई बेटा। और जरूरी है, जब ज़्यादा जरूरी हो तो और ये मत कुछ 5 याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी समझ जाएगी। प्रकाश से, प्रकाश के गुण से अगर आएगा 5 लिख दे हो, जिंदगी पार है। 7 अच्छी बताए हैं, कुछ लिख दे। छत पर वाली कहानी। प्रकाश का क्या होता है बेटा? परावर्तन होता है। तो हमको पढ़ना का है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। ऐसा पढ़ेंगे ना कि आज परावर्तन के एकदम चीर फाड़ के एकदम अलग अलग कर देंगे। देखो करना का है, छते पे चले जाओ, शीशा ले लो। अच्छा शीशा का कब तोड़े हो बचपने में? तो शीशा का ना तोड़े हो, आप तोड़ते हो। तोड़े के बाद देखो क्या करेगा, फिर पीछे देखे हुई हो, इसे कुछ पेंट रहा था, पेंट किया शीशा के पीछे इसे पेंट, क्या है कि पेंट हो
बिटवा पेंट होता है पेंटा ऑक्साइड के, कहे भी होता है पेंटा ऑक्साइड के पेंट होता है। ध्यान दियो, दिखाना विश्वास हो तो के शीशा देख ली घरे में आ जाएगा। पेंटा ऑक्साइड नहीं घरे में हो, घर में बैठे बैठे जाओ तोड़ जाओ देख जाओ। पेंटा ऑक्साइड के पेंट होते या फिर चांदी के पेंट का बोला जात बेटवा कलई, कहे के कलई कीन जात है शीशा पे चांदी के या फिर पेंटा ऑक्साइड के। ठीक है, एक कहे पर एक तीन जात एक चीज जाना तो तुम लोग भली भांत की जैसे शीशा है तो उधार डालो, मतलब उसमें पीछे पेंट ना कीजिए। जैसे कोई कांच हो तो कांच के देखो देखो तो इस पार से उस पार दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा जैसे चश्मा लगाते हो, चश्मे में क्या होता है किसका रंग बना होता है कांच का होता है, उसमें देखो तो चश्मे की इस पार से उस पार दिखता है कि नहीं दिखता, मतलब कांच होता है। उसमें क्या करो, उसमें आप एक साइड पेंट कर दो पिछले तो दूसरी साइड तुम्हारा शीशा बन जाएगा। आँख के अंदर इसे लगा के देखोगे तुम्हारी अकेले तुमको दिखाई देगी, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है पीछे पेंट किया गया होता है, कहे का पेंट होता है पेंटा ऑक्साइड का। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, परावर्तन की घटना। हम छते पे चढ़े इस समय, देखो ये मान लो एक शीशा है AB, कौन सा शीशा है AB। क्या होता है, सूरज देवता खुले निकले नियन से प्रकाश छोड़े, ऐसे प्रकाश आवा एक बार ऐसे पड़ा, एक प्रकाश की किरण ऐसे आई पड़ी। अच्छा पड़े के बाद क्या हुई, जो किरण आती है किरण का नाम क्या है, किरण का नाम बेटवा है आपतित किरण। का नाम है आपतित किरण नाम है। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण बोलते हैं। अच्छा जब ये पढ़ती है इस पे तो पढ़ने के बाद तुमको पता है कहाँ जाती, सीधा तुम्हारे पड़ोसी घरे पे जाती है छत पे। ये जो किरण जाती है शीशा पे पढ़ने के पश्चात, इसका क्या नाम है परावर्तित। क्या नाम है परावर्तित किरण। क्या नाम है परावर्तित किरण। जो आती है आपतित किरण, जो जाती है परावर्तित किरण, इसका नाम। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात। अब समझो, पहले परिभाषा समझो। एक बात समझो, इस शीशा के अगर नीचे चले जाएं, ये मान लो शीशा मोटवार हो, इसे मोट के हो, इसमें क्या होगा माध्यम अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे माध्यम अलग, यहाँ पे माध्यम अलग, यहाँ पे माध्यम अलग, यहाँ पे माध्यम अलग, लेकिन उसी में पड़ी वही कई लोग गए तो माध्यम वही है, दूसरा माध्यम नहीं था। ठीक है, ध्यान करो, माध्यम वही है। तो देखो परिभाषा पहले समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन की क्या होती है, फिर आगे समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण इधर से आ रही है ना, आ रही कहाँ पड़ी, इधर पर। जब कोई प्रकाश की किरण आकर के कहाँ पड़ती है, चिकनी सतह पर। कहाँ पड़ती है, चिकनी सतह पर। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, कहाँ पड़ती है, किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती। मैंने कहा था कि अगर ये नीचे चली जाए तो समझ लो माध्यम बदल गया, और अगर उधरे लौट जाए तो माध्यम नहीं बदला, तो है ना भैया, माध्यम नहीं बदला। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती, यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, एक बार बताओ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा जहाँ पड़ी है कि कौन नाम लिख लिया जाए, लिख लो भैया, वो नाम ले लो। अच्छा एक चीज़ इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य है, आने वाली किरण का नाम क्या है, आपतित किरण, जाने वाली का नाम परावर्तित किरण। लेकिन बीच में एक अभिलंब होता है, अभिलंब माने 90 अंश के कोण वाली सीधी रेखा। पढ़े हो ना, पढ़े तो हमें और तुम सब पढ़े लिखे हो। देखो ये क्या नाम है, अभिलंब। क्या नाम है, अभिलंब। इसका क्या नाम, अभिलंब। मतलब 3 किरण बन गई, एक आपतित किरण बन गई, एक अभिलंब बन गया, एक परावर्तित किरण बन गई। तो पहले प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या थी, उसको एक बार फिर से रिपीट करो। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा आओ समझ लेते हैं, इसके 2 गुण होते हैं भैया, परावर्तन के कितने गुण, 2 ठीक। कौन कौन, पहला नंबर समझो, पहला नंबर एक का देख रहे हो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, आपतित किरण। एक देखो क्या लिखा है, अभिलंब। एक देखो क्या लिखा है, परावर्तित किरण। क्या लिखा है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से बताओ, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही
तल में होते हैं, मैंने बताया ना अभी एक ही तल में होते हैं, इसके एक नियम होएगा भैया। कौन नियम? आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसर का नियम का है, ये को ध्यान से समझ लो। ये देखो कोण बन रहा है, दिख रहा है कोण, एक आई से प्रदर्शित करते इसको आर से, इसका नाम क्या है? इसका नाम बेटवा आपतन कोण का नाम है आपतन कोण। इसका नाम क्या है? परावर्तन कोण का नाम है परावर्तन कोण। ठीक है, तो दूसर का नियम क्या है? एकदम सरल सा है। पहला नियम क्या रहा? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों का होती एक ही तल में होते हैं। अब इधर देखो ये वाला नियम, एक का है, क्या बोलते हैं भैया? आपतन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अब समझ में आएगी पूरी कहानी। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो ही नियम। पहला नियम कौन सा है? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आ, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ही हो गया भैया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलो अगली टॉपिक समझते हैं।